जय हिंद बच्चों। आज हम नाइन्थ क्लास के बच्चे और उनके पेरेंट्स के साथ बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाइन्थ क्लास का सिलेबस कॉम्पिटिटिव व्यू से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो बच्चे आगे चल करके अपना एक गोल इंजीनियर, डॉक्टर और यूपीएससी के किसी एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि बेस यानी कि कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और आगे के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब का बेस जो है आपका नाइन्थ क्लास से शुरू हो जाता है। बहुत से क्वेश्चन जब आप आगे चल करके देखेंगे तो वो बेसिक से जो है उठाए जाते हैं, यानी कि नाइन्थ क्लास से रिलेटेड रहेंगे। तो जो बच्चे अगर नाइन्थ क्लास में पीछे रह गए, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो वो काफ़ी कंपटीशन से एक तरह से समझें कि आउट हो जाएंगे। तो अभी पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है, बच्चे के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है कि पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि बच्चे को कहाँ एडमिशन कराएं, किस जगह पर जो है कोचिंग में उसको दाखिला दे, अलग से क्या ट्यूशन उनको दे ताकि हमारा बच्चा सबसे आगे निकल जाए। एक चीज तो सर्वविदित है कि जो बच्चा तपस्या, त्याग और कठिन परिश्रम कर रहा है, देयर इज नो डाउट कि उसको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि उसको समय पर प्रॉपर गाइडलाइन मिले। अब जैसे नाइन्थ क्लास में बच्चे अपना सिलेबस शुरू कर लिए हैं, बहुत से बच्चे कॉम्पिटिटिव व्यू से पढ़ाई भी शुरू कर लिए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स बनाना शुरू कर दिए हैं। और बहुत से बच्चे अभी भी जो है समर वेकेशन में छुट्टी मना रहे हैं, यानी कि अभी भी वो जगह नहीं है, कंपटीशन शुरू हो गया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम से अपना सिलेबस शुरू करें और हर सब्जेक्ट का अपना एक प्रॉपर नोट बनाएं। ठीक है, खुद बनाना है आपको प्रॉपर नोट। इससे आपको आगे चल करके बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो आपके गाइडलाइन से रिलेटेड है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी या इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट का आप एक प्रॉपर नोट अपने द्वारा बनाएं। ठीक है, चाहे आप किसी भी ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, या कोई भी आप यूट्यूब या किसी वीडियो को रेफर करके पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी कंटेंट आपके जो है सिलेबस में दिया गया है, सपोज कीजिए कि आपका साइंस का सब्जेक्ट है, तो वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो आपका फिजिक्स का जो भी चैप्टर है, ठीक है ना, जैसे मोशन से स्टार्ट होगा, तो मोशन से रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें जो भी आपको पढ़ाया गया है या जो भी डिफिनेशन है, जो भी डिफरेंसेस है, उन सब का आप एक प्रॉपर नोट बनाएं। ठीक है ना। और कुछ बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या ये होने वाली है कि जैसे जिन बच्चों का मैथमेटिक्स जो है थोड़ा सा वीक है, उनके लिए नाइन्थ क्लास में न्यूमेरिकल पार्ट भी आ रहा है। फिजिक्स में आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल भी आपको बनाना है। तो अगर आप समय से कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो पेरेंट्स से हम ये कहना चाहते हैं या बच्चों से कि आप किसी भी बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं कर रहा है, आपके बच्चे के पास चाहे स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल का कोई एनसीईआरटी का बुक रेफर कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अलग अलग पब्लिकेशन के बुक जो है रेफर कर रहे हैं बच्चे, सारे में कंटेंट वही है। ऐसा नहीं है कि मोशन का डिफिनेशन जो है किसी स्टेट बोर्ड में कुछ और होगा और किसी में कुछ और होगा। ठीक है ना। ओवरऑल ये है कि आप इससे पढ़े रहें और जो भी आपके पास बुक है उस बुक को जो है आधार माने, यानी कि उसको रेफरेंस बुक बनाएं और उस बुक के आधार पर जो भी चीज दिया गया। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि बुक खरीदने के जो है ना बहुत से आदी होते हैं, यानी कि उनके पास देखिए कि 4 या 5 प्रकाशन का बुक जो है अवेलेबल रहेगा और खत्म एक भी नहीं होगा। ठीक है,
तो ऐसा नहीं करना है कि आपको जो है बहुत सारे बुक की ज़रूरत है। कोई भी बुक आपके पास है, हाँ कुछ बच्चे जो है अलग से एक्स्ट्रा बुक कुछ रेफरेंस के लिए ले लेते हैं, लेकिन आज तो पता है आप लोगों को कि ऑनलाइन के टाइम में जो है बहुत सारे जो है यूट्यूब पर बहुत सारे क्लासेज हैं, कहीं से भी आपको डिफिनेशन मिल जाएगा, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस बोर्ड से हैं उस बोर्ड के बुक को रेफरेंस बनाएं और अपना एक अलग नोट जो है ज़रूर बनाएं, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव व्यू का मतलब ये है कि अभी आप जैसे एक चैप्टर भी शुरू नहीं कर पाए हैं, ग्रेजुअली क्या होगा कि धीरे धीरे आप पीछे चल जाएंगे। बहुत से बच्चे हैं कि 9th क्लास में ही आपके मतलब कि कंपटीशन व्यू के जो है क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ है। तो हर पेरेंट्स ये चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अव्वल हो, आगे निकल जाए, ठीक है ना, चाहे वो कितना गरीब भी क्यों ना हो। अगर बच्चा ये बोलता है कि हमें ये बुक चाहिए तो प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है ना, भले ही उसको किसी और बजट से जो है कुछ कम करना पड़ रहा है। तो बच्चों को ये समझना है कि हमें प्रॉपर जो है ढंग से एक कॉम्पिटिटिव व्यू से तैयारी करना है, ठीक है। और बहुत सारे जो आपके फ्यूचर के एम हैं वो सब 9th क्लास के सिलेबस यानी कि इस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको सीरियसली आप जो है तैयारी करें। और हमारे इस चैनल के से जुड़े आपको केवल 9th क्लास से रिलेटेड जो है जो भी गाइडलाइन होगा सारे सब्जेक्ट का जो है हम प्रोवाइड कराएंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। और आप जो है मन लगाकर पढ़ें ताकि अपने पिताजी और माताजी या और जो लोग भी आपके साथ जुड़े हैं उनका नाम रोशन करें, ठीक है ना, और एक अच्छी शिक्षा जो है वो गेन करें, ठीक है। जय हिंद।